अखबार, या मैं कहूं कि ऐसे 3 अखबार, नवजीवन, कौमी आवाज और नेशनल हेराल्ड, जिनकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, रफीद है, किदवई जी, तमाम कांग्रेस के नेताओं ने की और स्वतंत्रता संग्राम का मुखपत्र बनाते हुए अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का जरिया बनाते हुए की। उस अखबार से एक तो चिढ़ अंग्रेजी हुकूमत को थी, इतनी चिढ़ थी कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंद कर दिया गया। 3 साल ये अखबार बंद रहा। एक तो अंग्रेजों को चिढ़ थी और उन्हीं अंग्रेजों को माफीनामे लिखने वाले, उनकी पेंशन पर जीने वाले और उसी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले जो लोग थे, आप समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है, आज उनके वंशजों को चिढ़। तो अंग्रेज चिढ़ करते थे और आज चिढ़ते हैं उनके वंशज। वो इसलिए क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के नाम पर, जिनके पास विरासत के नाम पर नील बटा सन्नाटा, शून्य और सिफर हो, वो बार बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, महापुरुषों पर और उनसे जुड़ी हर विरासत पर प्रहार करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो एजेएल, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बनाया जाता है इन तीनों अखबारों को चलाने के लिए। और समस्या ये होती है, जैसा कि आप हमारे पत्रकार बंधु खासतौर से जो प्रिंट मीडिया से आते हैं वो ये बात जानते होंगे कि अखबार अक्सर मुनाफे में नहीं चलता है, नहीं चलता है ना, बहुत हद तक जो है वो घाटे का ही सबब है, पहले भी था आज भी है। तो ऐसा हुआ कि एजेएल जो है वो मुनाफा नहीं कर पाया, ऋण चढ़ता गया, बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आप जैसे तमाम पत्रकार जो उस वक्त उन तीनों अखबारों में काम करते थे, उनका वेतन देने के लिए, उनका पीएफ देने के लिए, उनकी ग्रेच्युटी देने के लिए, यहाँ तक कि बिजली का बिल और टैक्स भरने तक के लिए पैसे नहीं थे। तो कांग्रेस पार्टी ने ये सोचा कि इतनी बड़ी विरासत है, क्या उसे खत्म हो जाने देंगे या उसके ऋण को हम खुद लेकर उस अखबार को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इंडियन कंपनीज एक्ट जो पहले बना था उसमें सेक्शन 25 और वो संशोधित जब किया गया तो वो सेक्शन 8 हो गया, कहता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो एजेएल है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो यंग इंडिया है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट का अर्थ ये होता है कि कोई भी निवेशक, कोई भी शेयर होल्डर यानी कि धारक ना 1 रुपया इधर से उधर कर सकता है, ना कोई तनख्वाह या सैलरी ले सकता है, ना कोई मुनाफा या प्रॉफिट ले सकता है। जो भी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता। तो एजेएल एक ऐसी ही कंपनी थी, केवल इसका शेयर एक दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दिया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े पदाधिकारी थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग कार्यकर्ता थे, उन सब से विचार किया गया और जो एजेएल के शेयर होल्डर थे उनसे भी बातचीत की गई। यंग इंडिया नाम की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का गठन हुआ और ये सारा जो ऋण है, जो लोन है, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये सवाल होता है कि उस ऋण का क्या हुआ। तो देखिए, एक बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया होती है जिसमें ऋण को, डेट को इक्विटी में बदल दिया जाता है। मोदी सरकार ने तमाम कंपनियों के ऋण को इक्विटी में बदला, एनसीएलटी वही करती रहती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक सोया कंपनी, उसकी डेट को इक्विटी में बदलकर लाला रामदेव हैं, पतंजलि के जो मालिक हैं लाला रामदेव, तो लाला रामदेव जी ने वो पूरी इक्विटी लेकर वो पूरी कंपनी ही खरीदी।